हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द लर्नर्स अकेडमी। आज का जो हमारा लेक्चर है ना वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इंटरेस्टिंग इस हवाले से है कि ये जो न्यूमेरिकल आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, सेकंड ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 12.2 न्यूमेरिकल। अक्सर ये न्यूमेरिकल जो है ना वो स्टूडेंट्स भी छोड़ देते हैं और टीचर भी नहीं करवाते, क्योंकि ये थोड़ा सा जो है ना वो डायग्राम वाले जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो अक्सर स्टूडेंट्स, हमने खुद जब हम स्टूडेंट्स थे तो हमने खुद जो है ना इनको छोड़ दिया था, हमने नहीं था किया। लेकिन अगर प्रीवियस बोर्ड के जो है ना वो पेपर्स, लास्ट 5 इयर्स के पेपर्स को अगर आप देखें तो वो उसमें जो है ना वो 2 से 3 दफ़ा ये न्यूमेरिकल जो है वो रिपीट हो चुका है। इसलिए ये है भी बड़ा इंटरेस्टिंग इस हवाले से कि जो हमने इसमें कुछ MCQs जो है ना वो MD के हवाले से भी डिस्कस करने हैं कि ये MD में भी एक MCQs के तौर पे एक दफ़ा आ चुका है, एक आध दफ़ा जो है ना ये पेपर में आया हुआ है। उसमें हम आज स्टार्ट करते हैं, कैलकुलेट द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सबसे पहले आपने स्टेटमेंट देखनी है, कैलकुलेट द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन क्यू शोन इन द फिगर। कि हमने जो है ना वो जो गिवन फिगर दी है उसके मुताबिक हमने जो है ना वो जो चार्ज के ऊपर लगने वाली फोर्स है जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कह रहे हैं वो हमने फाइंड करनी है। अब स्टेटमेंट यहाँ तक नहीं है, स्टेटमेंट असल जो स्टेटमेंट वो ये है, मतलब ये जो आपके पास डायग्राम है ना ये है। अब सबसे पहले आप डायग्राम को समझेंगे, जो जिसको डायग्राम की समझ आ जाएगी वो न्यूमेरिकल को ऑटोमेटिकली जो है ना वो सॉल्व कर लेगा। अच्छा जी, हमारे पास एक चार्ज है Q1, ये एक चार्ज है जिसको हम Q1 कह रहे हैं और इसकी हमारे पास वैल्यू 1.0 माइक्रोकूलम, मतलब 1 माइक्रोकूलम है। और इसी के कुछ फासले के ऊपर हमने एक चार्ज रखा हुआ है जिसको हमने Q2 का नाम दिया हुआ है और वो हमारे पास -1 माइक्रोकूलम है। अब नेगेटिव साइन ये हमें बता रहा है कि ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये क्या है, नेगेटिव चार्ज। दोनों की जो मैग्नीट्यूड है ना वो सेम है, लेकिन जो हमारे पास ये पॉजिटिव और ये क्या है, नेगेटिव। अब हमने क्या किया कि इन दोनों चार्जेस के परपेंडिकुलर एक नॉर्मल ड्रा किया, या हमने परपेंडिकुलर को नॉर्मल ड्रा किया। जब हम इसको नॉर्मल को ड्रा करेंगे तो ये इसके सेंटर में बिल्कुल मिड पे जो है ना वो हमने इसको ड्रा करना है, मतलब कि जो है ना वो सेम डिस्टेंस जो है ना वो इस साइड पे भी आए और सेम जो है ना वो यहाँ इस साइड पे भी जो फासला है ना वो आपके पास आना चाहिए। उसके बाद अब यहाँ पे हमारे पास इन दोनों के मिड में हमने एक चार्ज लिया हुआ क्यू, वो चार्ज जो है वो आपके पास 4 माइक्रोकूलम है। अब 4 माइक्रोकूलम चार्ज जो है ना वो हमने प्लेस किया हुआ है और हमने एक नॉर्मल ड्रा कर दिया परपेंडिकुलर। अब आपने मैंने बताया कि ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, ये हमारे पास नेगेटिव चार्ज है और ये भी हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है। अब जो बात यहाँ पे असल जो बात डिस्कस करने वाली है वो मैं आगे जाके बताऊँगा आपको, क्योंकि वो एक अलग से मैं इसलिए उसको मैंने सेपरेट कर दिया है ताकि आपको समझ आ जाएगी। यहाँ तक आपने डायग्राम को मतलब कि लिखना है कि जी आपके पास डायग्राम में कौन कौन सी चीज़ शामिल है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, 0.80 मीटर है, और जो बेस पे हमारे पास जो है ना वो इस यहाँ पे जो है ना वो 0.60 ये फासला है आपके पास, और 0.60 ये वाला आपके पास फासला है। अब आपने क्या करना है, गिवन डाटा लिख लेना सबसे पहले स्टार्टिंग में। जब आपने इसको न्यूमेरिकल के हवाले से मैं ये आप जस्ट आपको बता रहा हूँ कि जब आपने न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो एक तो टाइम भी बहुत कम होता है, इसीलिए आपने जो है ना वो इसको, अब चार्ज हमारे पास क्यू गिवन है जो कि हमारे पास 4 माइक्रोकूलम है, ठीक है। अब माइक्रो जो है वो आपको पता है किसके बराबर होता है, 1 माइक्रो हमारे पास बराबर होता है 10⁻⁻⁶ के। इसलिए जब हम इसको लिखेंगे 4 × 10⁻⁻⁶ माइक्रोकूलम। उसके बाद चार्ज दूसरा हमारे पास एक Q1 चार्ज है जिसको हमने 1 माइक्रोकूलम का है, वो हमारे पास इसके बराबर हो जाएगा। और दूसरा उसके बाद थर्ड जो चार्ज है हमारे पास Q2 है, और हमने बताया कि ये नेगेटिव चार्ज है, तो इसलिए -1 × 10⁻⁻⁶ कूलम आ गया। अब डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज Q एंड Q1, मतलब कि Q और Q1 के दरमियान जो डिस्टेंस है वो आपके पास 1 मीटर है। Q और Q2 के दरमियान जो डिस्टेंस है वो भी आपके पास 1 मीटर है, मतलब डिस्टेंस दोनों में सेम है। हमने फाइंड क्या करना है, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फाइंड करनी है चार्ज के ऊपर, और उसको F हमने फाइंड करना है। अब हम जो है ना सोल्यूशन की तरफ चलते हैं।
सोल्यूशन में आप देख रहे हैं कि हमने कूलम्स लॉ में जो है ना वो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फार्मूला पढ़ा था F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये आपके पास फार्मूला है। अब आपने फोर्स ऑन Q एक्सर्टेड बाय Q1, अब ये जो फोर्स हम ले रहे हैं जो कि Q के ऊपर लग रही है Q की तरफ, Q1 की तरफ से, मतलब अब अगर आप इस डायग्राम की तरफ आ जाए तो यहाँ पे डायग्राम में देखिए कि मैंने बनाया हुआ है कि Q1 भी पॉजिटिव है और Q भी पॉजिटिव है। तो Q1 जो Q के ऊपर फोर्स लगा रहा है उसको बेटा हम F1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। और वो इस तरफ फोर्स लग रही है क्योंकि यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स लग रही है, सेम चार्ज होने की वजह से इनके ऊपर रिपल्शन की फोर्स लग रही है। और इसी तरह वो हमने फोर्स कैलकुलेट करनी है जिसको हमने F1 से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो अब यहाँ पे हम F1 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1/r², मतलब Q और Q1, क्योंकि हम दो चार्जेस ले रहे हैं, पहले इन दोनों के दरमियान हम फोर्स फाइंड कर रहे हैं। तो बेटा 1/4πε0 की वैल्यू आपको पता ही है, हमें पता है 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁹। तो वो बेटा हमने वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी और Q की वैल्यू पुट की 4 × 10⁻⁻6 और Q1 की वैल्यू पुट की 1 × 10⁻⁻6। अब इन सब को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 36 आ जाता है। अब देखिए ये 10⁻⁻6 है, ये भी 10⁻⁻6 है, ये 10⁻9 है। तो बेस एक जैसी हो तो पावर्स को ऐड करें तो हमारे पास जो पीछे वैल्यू बचेगी F1 की वो 36 × 10⁻³ न्यूटन आ जाएगी। ये तो थी F1 फोर्स जो कि Q1 लगा रहा था Q के ऊपर, जिसको हम F1 से रिप्रेजेंट कर रहे थे। अब इसी तरह हमने फोर्स फाइंड करनी है कि जो Q2 लगा रहा है Q के ऊपर, मतलब कि Q2 की तरफ से जो फोर्स लग रही है Q के ऊपर, वो हमने फोर्स फाइंड करनी है। अब वो कौन सी फोर्स है? अब यहाँ पे मैंने बताया कि ये जो चार्ज है ये Q2 जो है ना ये हमारे पास नेगेटिव चार्ज है और ये जो Q है ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है। तो मतलब कि पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो मतलब कि जो फोर्स आपके पास F2 होगी वो बेटा आपके पास इस तरफ होगी, ये F2 फोर्स होगी, इसको हम अट्रैक्टिव फोर्स का नाम देंगे और ये F2 हमने फाइंड करनी है। तो उसी तरह से बेटा आप फार्मूला लगाएंगे F2 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q2/r²। अब क्या करना है, उसी तरह वैल्यू पुट कर देनी है। 1/4πε0 की वैल्यू पुट की, Q की वैल्यू पुट की और Q2 की वैल्यू पुट की। जब इनको हम सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आ जाएगा वो आ जाएगा F2 इज इक्वल टू 36 × 10⁻³ न्यूटन। यहाँ तक बेटा सिंपल सी आपने कैलकुलेशन करनी है, आपने F1 फाइंड करना है और आपने F2 फाइंड करना है। F1 क्या था, मैंने दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि F1 हमारे पास जो Q1 फोर्स लगा रहा है Q के ऊपर रिपल्सिव फोर्स, उसको हम F1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और F2 क्या है, क्योंकि Q2 जो है वो नेगेटिव है और Q जो है वो पॉजिटिव है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और जहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स जो है ना वो बेटा हम उसको F2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वो हमने यहाँ पे F1 और F2 को कैलकुलेट कर लिया। अब जो असल बात हमारे पास इस न्यूमेरिकल की जो समझने वाली है, जो आपके MD CAT के हवाले से भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो यहाँ पे मैंने डायग्राम जो है ना वो सारी एक्सप्लेन की है, वो हम यहाँ पे बात करते हैं। अब देखें, मैं आप सबसे पहले डायग्राम के बारे में एक्सप्लेन करता हूँ कि डायग्राम में वही मैंने डायग्राम यहाँ पे बनाई है, थोड़ा सा इसको जो है ना वो चेंज किया है, जो टर्म्स इसमें ऐड किए हैं, कुछ पॉइंट्स इसमें ऐड किए हैं। वो ये हैं कि दोबारा से कि ये हमारे पास Q1 पॉजिटिव चार्ज है और ये Q2 पॉजिटिव चार्ज है और इन दोनों के दरमियान फासला जो हमारे पास है वो इन दोनों को ऐड करें तो टोटल फासला हमारे पास आ जाएगा। अब जो है हमने 1 मीटर के फासले के ऊपर, Q1 से 1 मीटर के फासले के ऊपर हमने एक चार्ज रखा हुआ है Q, और Q2 के फासले के ऊपर भी एक चार्ज हमने रखा हुआ है Q2, और दोनों का फासला जो है ना वो Q से जो है वो सेम है। अब क्या है कि मैंने बताया कि Q1 जो है वो पॉजिटिव है और Q2 भी जो है वो Q भी पॉजिटिव है। अब Q1 जो Q के ऊपर फोर्स लगाएगा वो बेटा यहाँ पे फोर्स लगेगा, इस फोर्स को बेटा हम रिपल्सिव फोर्स का नाम देते हैं, जिसको हम F1 से रिप्रेजेंट करेंगे। और Q2 जो Q के ऊपर फोर्स लगाएगा, अब Q2 जो है वो नेगेटिव है, ठीक है, ये बात आपने बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, Q2 जो है वो नेगेटिव है। अब ये नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, बात समझ की आ गई कि नेगेटिव पॉजिटिव को जब अट्रैक्ट करेगा तो जो F2 फोर्स लगेगी वो आपके पास इस तरफ से ये F2 फोर्स लग रही है। अब हकीकत में जो MCQs आया था जो MD CAT में, वो ये आया था कि वो कहता है कि जब ये दोनों चार्जेस जब Q के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं तो Q की जो मोशन होगी, वो जो Q जो है वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, उसके ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी। तो देखें बेटा,
जब ये Q1 इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है तो वो इस तरफ फोर्स लग रही है। अब जो Q2 जो है वो इसके ऊपर जो फोर्स लगा रहा है वो इस तरफ लग रही है, मतलब ना तो ये इस तरफ जा रहा है और ना ही ये इस तरफ जा रहा है। तो मतलब ये है कि ये बेटा इस हॉरिजेंटल डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग जो है वो ये मूव करेगा। तो यही इसका आंसर था जो आपने एमडी कैट में जो ऑप्शन में आंसर था कि इसमें कि आपने जो आपका चार्ज है क्यू, जो चार्ज है उसके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो किस डायरेक्शन में लग रही है, दोनों चार्जेस की तरफ जब वो फोर्स लगेगी तो वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो बेटा वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा। ये आपके पास फोर्स है, जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वही आपने बेटा वेक्टर फोर्स जो है ना वो फाइंड करनी है। अब यही बेसिक चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा था। अब इस तरह है कि हमने वेक्टर फोर्स फाइंड करनी है जो इस डायरेक्शन में लग रही है। अब क्या करना है आपने कि ये जो F1 फोर्स है, जो F2 फोर्स है, इसको कंपोनेंट में रिजॉल्व करना है। हमने पढ़ा है ये चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट ईयर में, और 9th क्लास में भी हमने ये चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा है। रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स जो है ना वो हम कैसे फोर्स को रिजॉल्व करते हैं कंपोनेंट में। तो यहाँ पे जब हम F1 के कंपोनेंट ड्रा करेंगे तो एक F1 का कंपोनेंट जो कि हॉरिजेंटल कंपोनेंट होगा जिसको हम F1x से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो उसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा उसको हम F1y से रिप्रेजेंट कर देंगे। इसी तरह ये हमारे पास F2 है, F2 के भी हमने दो कंपोनेंट बनाने हैं, एक F2y और एक F2x। मतलब ये x जो है इसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट है और y जो है वो इसका वर्टिकल कंपोनेंट है, ठीक है। और यहाँ पे जो एंगल आपके पास मान रहा है थीटा, ठीक है। अब आपने फोर्स कैलकुलेट करनी है अलॉन्ग एक्स एक्सिस, जो एक्स एक्सिस की तरफ जो टोटल फोर्स लग रही है वो आपने कैलकुलेट करनी है। अब हम क्या करते हैं कि जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग फोर्स लग रही है वो आपके पास क्या लग रही है, वो ये लग रही है एफ एक्स बराबर होगा F1x प्लस F2x। अब ये F1x प्लस F2x क्यों आया? अब देखें तो जो F1x जो फोर्स F1 का जो कंपोनेंट अलॉन्ग एक्स एक्सिस है और F2 का जो कंपोनेंट अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। जब ये दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो मतलब कि हमारे पास जो इसका जो रिजल्टेंट फोर्स आएगी Fx वो हमारे पास अलॉन्ग एक्स एक्सिस वो आएगी Fx बराबर होगा F1x प्लस F2x। तो अब हमने पढ़ा है कि Fx जो है वो बराबर होता है F cos थीटा के, ठीक है। तो हम यह क्या करेंगे, F1x की जगह पे F1 cos थीटा लिखेंगे और F2 की जगह पे F2x की जगह पे F2 cos थीटा लिख देंगे, ठीक है। अब उसके बाद फ्रॉम फिगर से हमने cos थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। अब आपको पता है कि cos थीटा जो है ना वो हमारे पास किसके बराबर होता है, हमने पढ़ा है कि cos जो है वो बेस ओवर हाइपोटेनस के बराबर होता है, बेस ओवर हाइपोटेनस। अब हाइपोटेनस में बेटा हमारे पास बेस पे हमारे पास ये है, ये बेस है हमारे पास, तो बेस पे हमारे पास 0.60 हमारे पास वैल्यू है, मेंशन है, और हाइपोटेनस पे बेटा हमारे पास 1 मीटर है। तो 0.60 को 1 पे डिवाइड करें तो हमारे पास 0.60 ही आएगा। तो इस तरह से cos थीटा जो है वो 0.60 के बराबर आ गया। अब हमने वैल्यूज पुट करनी है क्वेश्चन नंबर 1 में, जिसको हमने क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दिया था 36 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई 0.60 प्लस 36 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई 0.60। अब आप इन दोनों को ऐड करें, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करने के बाद आप जब ऐड करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा 0.043 न्यूटन। मतलब कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो फोर्स लग रही है वो हमारे पास लग रही है 0.043 न्यूटन, ठीक है। अब उसके बाद हमने फोर्स फाइंड करनी है अलॉन्ग वाई एक्सिस, मतलब जो वाई एक्सिस की तरफ जो अलॉन्ग फोर्स लग रही है वो हमने फाइंड करनी है। अब हम आ जाते हैं कि हमने एफ वाई कैलकुलेट करना है। तो एफ वाई में हमने फोर्स के अलॉन्ग वाई एक्सिस जो कंपोनेंट है वो लेने हैं। अब F1 का जो वाई एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट है वो जिसको हम F1y से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब F2 प्लस माइनस F2y, अब ये माइनस क्यों आया है? अब आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर मैं बताऊँ तो ये जो फोर्स का F2 का जो कंपोनेंट है वो डाउनवर्ड जा रहा है, ठीक है, और F1 का जो y का कंपोनेंट है वो अपवर्ड जा रहा है, मतलब दोनों की डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है। तो रिजल्टेंट में जब हम ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद जब हम प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से बेटा हमारे पास F1 अब F1y किसके बराबर होता है, हमने पढ़ा था कि Fy जो है वो F sin थीटा के बराबर होता है, ठीक है। तो F1y जो है वो आपके पास F1 sin थीटा के बराबर होगा और F2y जो है वो आपके पास F2 sin थीटा के बराबर होगा, ठीक है। अच्छा जी, हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 2 बन गई। अब जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 के में cos थीटा की वैल्यू फाइंड की थी बाय यूजिंग डायग्राम, इसी तरह हम डायग्राम को यूज़ करते हुए, फिगर को यूज़ करते हुए साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस।
अब परपेंडिकुलर पे जो हमारे पास वैल्यू है वो 0.80 मीटर है और हाइपोटेनस हमारे पास 1 है, तो हम 0.80 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास 0.80 आंसर इसका आ जाएगा। अब इसी तरह आप वैल्यूज़ पुट करेंगे तो एफ वाई, अब देखिए ये भी 36 मल्टीप्लाई 10⁻³ मल्टीप्लाई 0.8, मतलब दोनों सेम है लेकिन साइन दोनों के डिफरेंट है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो अब आपके पास जो रिजल्ट आएगा एफ वाई का वो क्या आएगा 0। ठीक है, मतलब वाई एक्सिस के लॉन्ग कोई फोर्स नहीं लग रही, तो इस हमारे पास सिर्फ फोर्स जो लग रही है वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग लग रही है। अब देखिए मैंने जब डायग्राम में जो एमसीक्यूज मैंने बताया था उसमें भी मैंने यही बताया था कि दोनों की जो चार्जेस फोर्स लगा रहे हैं वो फोर्स एक्चुअल में जो लग रही है वो लग रही है अलॉन्ग द एक्स एक्सिस, और हमारे पास कैलकुलेशन के मुताबिक भी वाई के लॉन्ग फोर्स नहीं आई, एक्स के लॉन्ग हमारे पास फोर्स आई है। अब हमने फोर्स फाइंड करनी है, तो एफ जो है वो हमारे पास बराबर होगा वेक्टर फॉर्म जो फोर्स की आएगी वो एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे, मतलब आई जो है वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग और ये एफ वाई जो है जो वाई एक्सिस के लॉन्ग। अब एफ एक्स की वैल्यू पुट करें तो 0.043 और एफ वाई की वैल्यू पुट करें 0, तो आपके पास जो रिजल्ट में वो क्या आ रहा है 0.043 न्यूटन, मतलब कि जो आपके पास जो रिजल्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है चार्ज क्यू के ऊपर वो आपके पास लग रही है 0.043। अब ये आई हमें ये बता रहा है, जो मैंने आपको पहले भी एमसीक्यूज में बता दिया कि आई हमें ये बता रहा है कि एक्चुअल में जो फोर्स लग रही है दोनों चार्जेस की तरफ से उस क्यू चार्ज के ऊपर वो अलॉन्ग द एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस की तरफ लग रही है। अगर हम एस का मैग्नीट्यूड फाइंड करें तो मैग्नीट्यूड से भी हमारे पास जो है ना इसका रिजल्ट जो है वो 0.043 न्यूटन ही आ रहा है। इसका मतलब है कि दोनों की वैल्यू पॉजिटिव है, दोनों की वैल्यू मतलब एफ एक्स की वैल्यू भी पॉजिटिव है और एफ वाई की वैल्यू भी आपके पास पॉजिटिव है, तो मतलब हम कहेंगे कि दोनों फोर्सेस जो है ना वो आपके पास कहाँ पे लाइक आ रही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइक आ रही हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, तो इस वजह से हमारे पास जो रिजल्ट आएगा नेट फोर्स जो आपके पास चार्ज के ऊपर आएगी वो आएगी 0.043 आई न्यूटन, आई मतलब के अलॉन्ग एक्स एक्सिस। होप सो बेटा कि आपको ये अच्छे से समझ आए होगी, बड़ा ही इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है, मतलब बड़ा मुश्किल नहीं है। ठीक है, क्योंकि बाज़ का बच्चे इसको डायग्राम देख के डायग्राम वाला न्यूमेरिकल समझ के जो है ना इसको छोड़ देते हैं, करते नहीं है। लेकिन मैं दोबारा कह रहा हूँ कि ये जो है ना वो काफ़ी दफ़ा न्यूमेरिकल पेपर में आ चुका है, तो इसको आपने अच्छे तरीके से सॉल्व भी करना है और इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। जी बेटा, अल्लाह हाफिज़।